नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह और अक्टूबर के महीने के राशिफल के साथ फिर से हाजिर हैं हम इसी चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जो अपनी लाइफ में कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस ज़ोडिएक से प्रभावित होते हैं। सो इफ यू आर समबडी हु इज गवर्न्ड बाय एक्वेरियस ज़ोडिएक, यानी कि अगर आपकी जन्म की राशि एक्वेरियस बनती है, कुंभ राशि आपकी राशि है, तो ऐसे में अक्टूबर का महीना आपके लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहा है, आज की वीडियो में हम उसी की बात करने वाले हैं। ग्रहों का ट्रांजिट आपकी लाइफ को कैसे एज एन इंडिविजुअल इम्पैक्ट करने वाला है, आपके हेल्थ के लिहाज से, आपके फाइनेंसेस के लिहाज से, आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज के लिहाज से और साथ के साथ आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी रिलेशनशिप्स में क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं इन ग्रहों के गोचर के अनुसार, आज हम वही बात करने वाले हैं। और अगर किसी दिक्कत का सामना आपको करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं वो आपकी लाइफ को एज एन इंडिविजुअल बहुत डीपली इम्पैक्ट करते हैं, भले ही ये हमसे बहुत दूर है, यानी कि एक ग्रह पृथ्वी से बहुत दूर स्थित है, लेकिन उसके बावजूद भी जो उनका इम्पैक्ट होता है वो हर इंडिविजुअल पे बहुत ही गहराई से पड़ता है। ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि की, और जब कुंभ राशि की बात करते हैं, एक्वेरियस ज़ोडिएक की बात करते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी के अनुसार जो ग्रह आपकी राशि का नेतृत्व करते हैं वो माने गए हैं शनि देव, सैटर्न प्लैनेट, सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह, और साथ के साथ ही एक ऐसे ग्रह हैं जिनको हमेशा एक टेढ़ी नज़र से देखा जाता है, यानी कि हर कोई व्यक्ति जो होता है वो हमेशा सोचता है कि शनि के नाम से ही घबरा जाते हैं, लेकिन शनि देव जो है वो एक ऐसे ग्रह हैं जो डायरेक्टली आपके कर्म को गवर्न करते हैं। कर्म प्रधान ग्रह जो है वो शनि देव को माना जाता है, यानी कि जैसा कर्म आप करेंगे वैसा ही लाभ आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा। क्योंकि आप शनि देव से गवर्न हो रहे हैं अपनी लाइफ में अपने ज़ोडिएक के अनुसार, तो ऐसे में हम सबसे पहले शनि के गोचर की बात कर लेते हैं। इस समय के दौरान शनि देव जो हैं उन्होंने ट्रांजिट किया था और वो ट्रांजिट करके आप ही की स्व राशि में स्थित है। ये शनि की खुद की राशि है, शनि अपने खुद के घर में बैठे हुए हैं, और इसी के साथ ये शनि की मूल त्रिकोण राशि भी है, यानी कि एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन में है। लेकिन शनि देव इस समय के दौरान रेट्रो मूवमेंट कर रहे हैं, और किसी भी ग्रह की रेट्रो मूवमेंट को ऑस्पिशियस नहीं कंसिडर किया जाता है, बहुत शुभ नहीं कंसिडर किया जाता है। इसी के साथ 20 अक्टूबर के बाद गोचर के अनुसार मंगल ग्रह जो हैं वो ट्रांजिट कर जाएंगे कर्क राशि में, यानी कि कैंसर ज़ोडिएक में, जो कि उनकी डेबिलिएटेड यानी कि नीचस्थ राशि कंसिडर की जाती है, और वहां से 180 डिग्री ऑपोजिट शनि देव के बैठ के वो डायरेक्टली नीच के मंगल जो है वो शनि को देखने वाले हैं, शनि को प्रभाव डालने वाले हैं, आपकी राशि को बहुत डीपली इम्पैक्ट करने वाले हैं। तो ऐसे में 20 अक्टूबर से पहले और 20 अक्टूबर के बाद किस तरीके के उतार चढ़ाव, किस तरीके के बड़े बदलाव आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे, आज की वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। और साथ के साथ घबराना नहीं है आपको, क्योंकि आपके लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत ही अच्छी रेमेडी भी हम लेकर आते हैं, जिसको करके आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा ईजी और ज़्यादा बेहतर जो है इस स्पेसिफिक मंथ के लिए बना सकते हैं। अब अगर हम आपके करियर की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि 20 अक्टूबर के बाद मंगल ग्रह जो है वो गोचर कर जाएंगे और उनकी सीधी नीचस्थ दृष्टि जो है वो शनि देव पे पड़ने वाली है और साथ के साथ आपकी राशि पे पड़ने वाली है। तो ऐसे में ये पॉसिबल है कि आपका ध्यान आपके काम में ना होकर इधर उधर हो सकता है, जिसकी वजह से हाथ आई अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपसे दूर आ सकती हैं। इसी के साथ साथ ये भी पॉसिबल है कि इस महीने में ज़्यादातर आपका जो समय है वो आपके व्यापार, आपके बिजनेस, आपके जॉब के काम से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें बीतेगा तो सही, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं फोकस लैक करने की वजह से जब भी हम फोकस लूज करते हैं तो हो सकता है कि एक ही काम को आप बार बार करे जा रहे हैं, जिसकी वजह से गलतियां भी आप बार बार कर रहे हैं उस काम में, और वो काम जो है वो आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो अनवांटिंगली या अननीडफुल टाइम जो है वो कंज्यूम करता जा रहा है। तो इस चीज़ का खास करके ध्यान आपको इस महीने के दौरान, अक्टूबर के महीने के दौरान रखना चाहिए। इस समय के दौरान, अक्टूबर के महीने के दौरान स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, तो आप अगर बिजनेस के फील्ड से जुड़े हुए हैं, व्यापार अगर आप करते हैं, तो आपको थोड़ा सा जो ध्यान है वो अपने फ्यूचर प्लानिंग की ओर भी बढ़ाना चाहिए, कि ये नहीं यूर ओनली लिविंग इन द प्रेजेंट। फ्यूचर प्लान्स को अपने आप रिवाइज कीजिए, उन्हें बार बार चेक कीजिए कि कहीं आपकी फ्यूचर प्लानिंग में कोई ऐसी कमी तो नहीं हो रही है जिसकी वजह से आगे जाके आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ का भी खास करके ध्यान एज एन इंडिविजुअल, अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, इफ़ यू आर अ बिजनेस ओनर, तो आपको इस चीज़ का खास ध्यान अक्टूबर के महीने के दौरान ज़रूर रखना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ से अगर आप जुड़े हुए हैं, आप अभी यूथ में हैं, आप यंग हैं, स्टूडेंट हैं, तो ऐसे में आपका जो मन है वो पढ़ाई में इस समय के दौरान कम लगता हुआ नजर आता है,
कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई में ज़्यादा दिक्कतों का जो सामना है वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपका मन आपकी पढ़ाई के बजाय अन्य चीज़ों में ज़्यादा लगता हुआ नज़र आता है और जगहों पे आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट होता हुआ नज़र आता है। पढ़ाई से थोड़ा सा आपका जो माइंड है वो भटकता हुआ नज़र आता है इस समय के दौरान। इसी से आप ये भी देख सकते हैं कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो हो सकता है कि आपकी जो रुचि है वो नई चीज़ों को सीखने के प्रति बहुत ज़्यादा उत्सुक हो रही है, और ये जो नई चीज़ें हैं वो आपके स्टूडेंट लाइफ से बहुत ज़्यादा मेल ना खाती हूँ, यानी कि आप ऐसी चीज़ों में सीखने की रुचि रख रहे हैं जिसका डायरेक्ट कंसर्न आपकी एजुकेशन से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। तो न्यू स्किल्स अगर आप डेवलप कर भी रहे हैं विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट उसके साथ आपको एक हेल्दी बैलेंस मेंटेन और क्रिएट करने का प्रयास करना चाहिए बिटवीन योर एजुकेशन एंड द अदर थिंग्स दैट यू आर डूइंग। तो इस चीज़ का भी खास ध्यान आपको इस समय के दौरान रखना चाहिए। आपकी राशि से छठे भाव में नीच के मंगल जो है वो स्थित हैं, जो कि आपकी नौकरी के भाव को कहीं ना कहीं पीड़ित कर रहे हैं। तो इस वजह से वहाँ पे भी थोड़ी सी अड़चनें जो हैं वो पैदा होती हुई नजर आती हैं। तो आपके लिए जॉब भी इस समय के दौरान थोड़ी सी दिक्कतें जो हैं 20 अक्टूबर के बाद स्पेसिफिकली आती हुई नजर आती हैं। धन के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो 9 अक्टूबर से गुरु ग्रह जो हैं वो रेट्रो मूवमेंट अपनी शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं, क्योंकि उनका जो कंसर्न है डायरेक्टली वो आपकी कुंडली से चतुर्थ भाव से बन रहा है, फोर्थ भाव से बन रहा है, जो सुख का भाव माना गया है, जो प्रॉपर्टी का भाव माना गया है, जो मटीरियलिस्टिक गेन्स का भाव माना गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पैसों के लेन देन में कोई दिक्कत होने की वजह से आपकी जो परेशानी है वो बढ़ सकती है। यानी कि अगर प्रॉपर्टी में या किसी भी इन्वेस्टमेंट आप कोई कर रहे हैं और उसमें मॉनेटरी एक्सचेंज हो रहा है, तो वहाँ पर पैसे के लेन देन में दिक्कत होने की वजह से आपकी जो परेशानियां हैं अक्टूबर के महीने में वो ज़्यादा स्पाइक करती हुई, ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आती हैं। फंसा हुआ पैसा आपका जो है वो इस समय के दौरान हो सकता है कि वापसी ना आए, और कोई नई डील में आपका जो पैसा है वो फंस भी सकता है दोबारा। तो इस वजह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर आपको डाउट हो रहा है किसी भी तरीके से तो आप उस डील को आगे कंटिन्यू मत कीजिएगा। बाहर से किसी की सेकंड ओपिनियन, जिसकी ओपिनियन को आप ट्रस्ट और वैल्यू करते हैं, उनकी ओपिनियन लेके इस सिचुएशन को एनालाइज करके फिर ही अपना जो ये हार्ड अर्न मनी है वो आपको कहीं पे भी यूटिलाइज या कहीं पे भी इन्वेस्ट जो है वो करना चाहिए। यानी कि अक्टूबर के महीने में पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से आपको थोड़ा सा कॉशियस, थोड़ा सा कॉन्शियस रहने का खुद ही प्रयास करना चाहिए। आपके स्वास्थ्य की ओर अगर हम नज़र डालते हैं कि स्वास्थ्य के लिहाज से महीना आपके लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहा है, इस समय के दौरान आपके मन में डाउट्स की वजह से, आपके मन में अनक्लियर थॉट्स की वजह से, पेसिमिस्टिक थॉट्स की वजह से हो सकता है कि मानसिक तनाव आपके लिए ज़्यादा बढ़ जाए। तो मेंटल पीस थोड़ा सा कम होता हुआ नज़र आता है। मेंटली आप खुद को थोड़ा सा परेशान, थोड़ा सा रेस्टलेस जो है वो महसूस कर सकते हैं अक्टूबर के महीने में। रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करते हैं कि आपके संबंध कैसे रहने वाले हैं आपके आसपास के लोगों से, चाहे वो आपके लव रिलेशनशिप्स हों, आपके स्पाउस के साथ आपके रिलेशनशिप हो, आपके वर्किंग पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप्स हों, या फिर आपकी फैमिली के साथ इन जनरल आपके जो संबंध है वो किस प्रकार के रहने वाले हैं। अगर आप वैवाहिक जीवन की अगर हम आपकी बात करते हैं तो आपकी मैरिटल लाइफ में कुछ ना कुछ मन मुटाव की जो परिस्थितियां हैं वो बनती हुई नजर आती हैं। आपके स्पाउस के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, मिसकम्युनिकेशन के चलते थोड़ी सी दिक्कतों का सामना आपको इस डिपार्टमेंट में करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपसी तालमेल बनाकर रखेंगे, अपने आपसी में अच्छी बॉन्डिंग डेवलप करने का प्रयास करेंगे, अपनी बातों को अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे उनके साथ, तो फिर आपका जो रिलेशनशिप है वो और बेटर और स्ट्रेंथन जो है वो करेगा। सिंगल लोग जो हैं, यानी कि प्यार की तलाश में जो लोग हैं, सिंगल लोग जो हैं, कहीं ना कहीं मनचाहे जीवन साथी की तलाश में जो लोग हैं, उनमें इस महीने के दौरान स्पेसिफिकली हो सकता है कि जिस सूटेबल पार्टनर को आप डिज़ायर कर रहे हैं वो आपको अभी ना मिले। थोड़ी सी निराशा, असफलता आपके हाथ लग सकती है। थोड़ा सा वेट आपको इस समय के दौरान और करना पड़ेगा। अब ये तो रहा कि राशि का हाल किस तरीके का रहने वाला है, इस महीने में क्या कुछ खास हो रहा है, क्या कुछ बड़े बदलाव हो रहे हैं आपके लिए, ग्रहों का ट्रांजिट आपको किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है। तो इसी वजह से अब अगर आपको उतार चढ़ाव समझ आ गए हैं आपकी लाइफ में, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि जो हम रेमेडी आपके साथ शेयर कर रहे हैं उसको आप कॉन्शियसली, कॉशियसली ट्राई भी कीजिए अपनी लाइफ में उतारने की, ताकि आपकी लाइफ में अगर कोई दिक्कतें, अगर आपकी लाइफ में कोई बड़े उतार चढ़ाव आ रहे हैं तो उनको आप फेस कर सकें। सबसे पहले अगर हम आपके लिए शुभ अंक की बात करते हैं तो इस महीने में आपके लिए शुभ अंक रहने वाला है अंक 4।
4 अंक को अगर आप एक व्हाइट पेपर पे लिख के अपने पास रखते हैं तो उसकी एनर्जीज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल काम कर सकती हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा उसकी जो उस अंक की जो एनर्जीज हैं वो आपको सपोर्ट कर सकती हैं। इसी के साथ अगर हम आपके लिए शुभ रंग की बात करें तो वो रहने वाला है जामुनी यानी कि पर्पल कलर। पर्पल कलर को अगर आप और यूटिलाइज करते हैं अपनी लाइफ में, उस कलर के एलिमेंट को अगर आप ऐड करते हैं अपनी लाइफ में, उस कलर के कपड़ों को आप पहनते हैं इस महीने के दौरान मोर ऑफन, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बेनिफिट जो है आपको उससे भी मिल सकता है। और इसी के साथ आखिरी में हम बात करने वाले हैं एक खास महा उपाय की जो आपको अक्टूबर के महीने में ज़रूर करना चाहिए, ताकि शनि ग्रह की भी जो एक अपनी वैल्यू है, अपनी जो एक पोटेंसी है, उसको आप उसका जो अच्छा इम्पैक्ट है अपनी लाइफ में वो डाल सकें और आपकी लाइफ में इन जनरल जो दिक्कतें आने वाली हैं उनको आप बहुत ही अच्छे तरीके से ओवरकम कर सकें। क्या करना है आपको? पूरे महीने में किसी भी एक शनिवार के दिन आपको इस रेमेडी को करना है। आपको एक नया लोहे का तवा लेना है और उस पे काली उड़द की जो दाल होती है वो रखकर किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आपको ये दान देना चाहिए। अगर आप ये दान दे रहे हैं तो किसी मेल व्यक्ति को, किसी पुरुष को अगर आप ये दान देते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना गया है। पुरुष को अगर दान नहीं दे पा रहे हैं किसी भी कारण से तो आप इस दान को किसी महिला को भी दे सकते हैं। सबसे बड़ी उम्र की जो महिला या सबसे बड़ी उम्र के जो बुजुर्ग पुरुष आपको नज़र आते हैं उनको ये दान आपको देना है। तीसरी चीज़ जिसका आपको ख्याल रखना है वो ये है कि इस रेमेडी को एक ही शनिवार करना है और साथ के साथ जो आप दाल दे रहे हैं वो इतनी सफिशिएंट अमाउंट की होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति जो है वो उसको बनाकर खा सके, कंज्यूम कर सके। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से अगर आप इस रेमेडी को करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल, काफ़ी ज़्यादा लाभदायक जो है वो ये साबित होगा। तो आशा करते हैं आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आएंगे हम इसी चैनल पे। आई एम एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह और आशा करते हैं आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।